दोस्तों, आगरा को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और आगरा के चारों कोनों पर भगवान शिव के 4 फेमस मंदिर हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन क्या आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में पता है जो बेहद रहस्यमयी है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटा महादेश्वर मंदिर की। और ये मंदिर कैलाशपुरी, यानी कि आप सिकंदरा से जही एंटर करेंगे आप जैसे ही, तो आप कैलाश के यहाँ से सीधे हाथ की तरफ रास्ता जाता है और वो घने जंगलों में वो रास्ता होकर निकलता है। वहाँ से वो रास्ता सीधे आपको मोटे महादेश्वर मंदिर की ओर ले जाएगा। क्या है ऐसी खास बात और क्यों इसे रहस्यमयी कहा जाता है, इस वीडियो में देखते हैं। मोटा महादेश्वर मंदिर का जो रास्ता है वो बेहद जंगलों से होकर गुजरता है और बेहद ही उबड़ खाबड़ है, क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इस वजह से यहाँ रास्ते कच्चे हैं। और मोटा महादेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने सतयुग में इस शिवलिंग की स्थापना कराई थी। और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें हम आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते और जंगल से गुजरने के बाद अब हम सीधे पहुंच चुके हैं मोटा महादेश्वर मंदिर के बिल्कुल करीब। मंदिर आपके सामने है और ये मंदिर को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। इससे पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर केवल जो अंदर का जो लाल पोर्शन आप देख रहे हैं केवल वही था इससे पहले। अब यहाँ के स्थानीय निवासियों ने और महंत जी ने मिलकर इस मंदिर को अब भव्य बनाया जा रहा है। चूंकि ये जंगल में होता था और जंगल में होने की वजह से यहाँ पर लोग अधिक नहीं आ पाते थे, तो ये उसी समय का पुराना मंदिर था, बेहद पौराणिक। महंत जी से मिलवाते हैं और दर्शन करवाते हैं। तो ये आपको जो आकार में आपको जो मोटा जो शिवलिंग दिख रहा है, इस वजह से ही इसका नाम मोटेश्वर महादेव पड़ा था। और भगवान कार्तिकेय ने, भगवान शिव के बड़े पुत्र थे कार्तिकेय, उन्होंने सतयुग में खुद अपने हाथों से यहाँ पर उनकी स्थापना करवाई थी और यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। इसके बारे में कई सारी कहानियां फेमस हैं। और सबसे बड़ा जो चमत्कार वो ये है कि मोटा महादेश्वर जो शिवलिंग है उसे कोई भी भक्त अगर अपने दोनों हाथों से, बाहों से अगर भींचकर दोनों हाथों को पकड़ लेता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ये केवल बिना महादेव की मर्जी के आप ये संभव नहीं है। वो कहते हैं ना कि भक्त प्यार से अगर भगवान को बांधे तो बंध जाते हैं, लेकिन कोई भी अगर अहंकार से भगवान को कभी भी अपने बस में नहीं कर पाया है। खुद हमारे साथ यहाँ के महंत हैं महाकाल भारती जी, जो लगभग कई सालों से मोटा महादेश्वर मंदिर की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो महाराज जी, जो हमने सुना था, कई किताबों में भी पढ़ा है कि यहाँ पर खुद कार्तिकेय जी ने तपस्या की थी, उनके द्वारा यहाँ पर शिवलिंग को स्थापना करवाई थी। ये ठीक बात है? ठीक बात है। ग्राम स्वामी की जगह है, उसी में है। ग्राम स्वामी जी से बोलते वो। अच्छा, तो एक ये भी एक कथा बेहद प्रचलित है कि यहाँ पर जब महाभारत हुआ था तो श्री कृष्ण ने जो पांडव थे उनको सलाह दी थी कि आप एक ऐसी नदी के पास जाके तपस्या करिए, क्योंकि महाभारत हुआ था तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा था कि हमने पाप हो गए, बहुत सारे हत्याएं हो गई, अपने गुरुओं का वध हो गया उसमें। तो उन्होंने कहा था कि अपने प्रायश्चित के लिए आप ऐसी नदी के पास जाइए जहाँ पर नदी का जो घुमाव हो वो उत्तरायण हो। वो पश्चिमाई है, इधर जो पश्चिमाई मंदिर पड़ता है वहाँ पर ही पांडवों ने तपस्या की थी पांडवों ने। जो ये मान के चलो कि उसको ये कहते हैं, जैसे मान के चलिए क्या पर्व आता है ना ये सोमवती का, सोमवती के लिए यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, परंतु उनके लिए सोमवती अवश्य नहीं पड़ी थी। वही जगह है जो रेणुका धाम बोलते हैं उसको। रेणुका धाम जिसे बोलते हैं, पश्चिमाई रेणुका। अच्छा, इसका क्या रहस्य है कि मोटा महादेश्वर मंदिर को आप दोनों हाथों से भींच लेंगे तो ही वो आप आते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे? मतलब ये है, वो भी आसन लगा के बैठ के किया जाता है, ऐसे ही नहीं जो कि ऐसे खड़े होके करे या उसके ऊपर बैठ के करे। पहले जमीन पर आसन लगाए, उसके बाद में अगर आते हैं तब होता है ऐसा काम। तो मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, आप कब से यहाँ देख रेख में महादेव की में कोई चमत्कार आपकी ऐसी कोई घटना आपको याद आई? आप वैसे तो भोले के तो कई चमत्कार हैं। बहुत चमत्कार है, हमने आपको उनकी क्या वर्णन करूं।
बताइए। तो ठीक आपके जो सामने आपको जो दिख रहे हैं वो मोटा महादेश्वर साक्षात विराजमान हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि भक्त अगर कोई प्रेम से भगवान को बांध ले तो भक्त के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन कोई अहंकार में अगर ये कोशिश करे तो बिल्कुल नहीं होता है। और एक किस्सा, एक इंटरेस्टिंग किस्सा और है, वो भी आपको दिखाई देते हैं आपको वीडियो में। आप रहना करीब, क्योंकि आवाज कैसी रहता है। ये है तो भी जो हम आपको एक चमत्कार के बारे में बता रहे थे, जो पुराणों में भी लिखा हुआ है, वो ये है कि जब महाभारत खत्म हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ये कहा था कि अपने प्रायश्चितों के लिए वो एक ऐसी नदी के सामने, एक ऐसी नदी के पास जाके तपस्या करें जहाँ का जो बहाव है वो दक्षिणायन यानी कि उत्तर दिशा की तरफ हो। तो यहाँ खुद ये जो यमुना नदी है यहाँ से अपने बहाव के विपरीत घूमती है, और बाकायदा ये अपने आप में अद्भुत है, चमत्कार है। ये आपको देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि जो नदी अपनी दिशा से उल्टी दिशा में बहती हो। उस वक्त ये यमुना है भगवान भोले की पिंडी को स्पर्श करके यहाँ से गुजरती थी, लेकिन अब समय के हिसाब से जैसे जैसे जल स्तर कम होता जा रहा है वैसे ही अब जो नदी है वो थोड़ी सी मंदिर से हट गई है। तो कई सारे ऐसे रहस्य चमत्कार हैं। लोग सावन के महीने में तो दूर दूर से इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं, भगवान भोले की शरण में उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो बड़ा ही ऐतिहासिक मंदिर है, और भगवान भोले की नगरी आगरा को कहा जाता है। आगरा के चारों कोने पर, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि चारों कोनों पर भगवान भोले के मंदिर हैं, लेकिन बिल्कुल शांत निर्मल बहती कालिंदी के तट पर बना ये मंदिर बेहद ही निराला है। इसके चमत्कार के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। यहाँ के आसपास के लोगों के कई सारे ऐसे किस्से बताते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हुई, किसी ने कुछ किया तो हमारी मनोकामना पूरी, तमाम ऐसे किस्से बनाते हैं। और सबसे जो खास बात यह है कि बेहद शांत शहरी आबादी से कटा हुआ बिल्कुल रमणीय स्थान है। गर्मियों में बिल्कुल शीतल हवा बहती है, एकदम मज़ेदार जगह है। तो अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी जरूर आइएगा मोटे महादेश्वर मंदिर। मेरा नाम है हरिकांत शर्मा और कैमरे के पीछे हैं अमन कुमार यादव।